जय साईं राम। मैं निशा आपके साथ बाबा की एक बहुत प्यारी अनुभूति आपको सुनाने जा रही हूँ। तो ये जो अनुभूति है ये कोरोना के पीरियड की है, 2020 की। और ये जो डिवोटी है ये उस समय बाबा को नहीं मानती थी, लेकिन उस समय ना जनवरी 2020 में इनके ताऊ जी की बेटी की यानी इनकी कज़न दीदी की शादी थी। तो ये बताती हैं कि उनकी शादी भी बाबा की कृपा से हुई। इन्हें पता चला बाद में, धीरे धीरे करके ये लोग बाबा को उस समय के बाद से मानने लगे थे। और हुआ ये था कि इनके पापा की तबीयत उनकी दीदी की शादी के समय से ख़राब हो रही थी। मतलब ख़राब थी और धीरे धीरे और वर्स बोलते हैं ना, और कंडीशन बुरी होती जा रही थी। तो ऐसा हुआ एक दिन कि ये इनके पापा मतलब बाबा के मंदिर गए, खुद ब खुद गए। मतलब उनकी तबीयत ख़राब थी, उनका एक दुकान था जो ठीक से नहीं चल रहा था। तो स्ट्रेस परेशानी क्या था वो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इनके पापा ना लेटे रहते थे और उसके बाद टॉयलेट तक का होश नहीं रहता था उनको कि टॉयलेट जाना है। मतलब इस तरीके से उनकी तबीयत ख़राब थी। और तो इनके पापा क्या हुआ कि एक दिन बाबा के मंदिर गए और उसके बाद वहाँ कोई थे तो जो उन्हें अंदर ले जाकर बैठाए, बाबा के इन्होंने दर्शन किए अच्छे से और उन्हें बिठाया गया। और वहाँ पे उनको चाय दी गई, चाय में उदी मिलाकर। ये भी बाबा की कृपा कि वो इनके पापा ना चाय पीते ही नहीं है। मतलब 20 सालों से उन्होंने कभी चाय पिया ही नहीं, कॉफ़ी पीते थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने चाय पी ली और चाय में उदी मिलाकर पीने के बाद ये बाबा की कृपा मतलब उन्हें मिली। और उसके बाद जब वो घर आए तो ये बताती हैं कि जो इंसान अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ बोल नहीं रहे थे, एकदम मतलब शांत रहते थे, उस दिन आकर घर पर खूब रोए। और रोने के बाद फिर पूजा वाले रूम में जाकर ये रुद्राक्ष की माला लेकर बैठ गए। और इनके चाचा ने बाबा के मंदिर से उन्हें बाबा का जो शॉल होता है ना वो मिला था, तो उनके शरीर पे ऐसे ढका। उसके बाद ना इन लोगों को लग रहा था शायद कुछ बैड स्पिरिट है इनके पापा के बॉडी पे या क्या है। और एक दिन ये बताती हैं कि इनकी मम्मी को भी इनके पापा ने बहुत पीटा था। कभी हाथ नहीं उठाए थे उनकी मम्मी पे, लेकिन लग रहा था कि कुछ है जो उनको ये सब चीज़ करा रहा है। लेकिन असल में पता चल ही नहीं पा रहा था आखिर इनके पापा को हुआ क्या है, क्योंकि ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। और उसके बाद बाबा की शरण मिलने के बाद यही करते हैं ना साईं हमारे, जब इंसान परेशानी में होता है या उसके पास परेशानी आने वाली होती है, बाबा पहले से वहाँ मौजूद हो जाते हैं। तो यही था कि मतलब ऐसा वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जैसे वो सोए ही रह गए। इन्हें लोगों को लगा कि अब वो नहीं है। मतलब बहुत ही दुख वाला पल, बहुत ही बुरा। जब इंसान कोई भी किसी के घर में भी जब एक इंसान सोया रहता है या बीमार रहता है तो घर के सदस्यों की क्या स्थिति रहती है वो तो जो बीमार है, लेकिन उनको देखकर जो दूसरों की हालत होती है वो तो खैर शब्द नहीं होते हैं उसके लिए, केवल दुख, आंसू, परेशानी। तो ऐसा हुआ। उसके बाद ये लोग डॉक्टर से दिखा रहे थे। बाबा की कृपा तो उदी तो मिली ही, लेकिन डॉक्टर से दिखा रहे थे। ये बताती है कि 2.5 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुके, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था हुआ क्या। लेकिन एक रिपोर्ट आया जिस मतलब सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, लेकिन एक रिपोर्ट में क्या दिखाया कि इनके फादर के ब्रेन में ना गांठें हैं। तो गांठें हैं तो वैसे जाएंगी नहीं, उनके उसके लिए ऑपरेशन करना होगा तभी जाएंगे। तो अब इसके लिए ये लोग फिर परेशान कि अब कैसे क्या करेंगे। तो और ऑपरेशन ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन सुन के ही तो क्या ही बोलना। तो ये और इनकी दीदी हैं वो दोनों मंदिर जाती थी और बाबा के पास जाके बोलती थी। मतलब इंसान भक्त का विश्वास होता है ना, ये बताई हैं कि दूसरे को बोलो तो वो मजाक ही उड़ाएंगे। सही बात है, हम साईं भक्तों की बात अगर दूसरे को बताई जाए तो वो सोचेंगे कि हाँ हाँ ऐसी भी क्या कृपा होती है। लेकिन होती है, बाबा करते हैं, बाबा करते हैं। हमें विश्वास, जहाँ हमारा विश्वास होता है, जिस चीज़ पे हमारा विश्वास होता है बाबा वो पूरा करके रहते हैं। तो इन्हें भी विश्वास था कि बाबा ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो ये दोनों, ये और इनकी सिस्टर दीदी जाती थी मंदिर और बाबा को बोलती थी कि बाबा प्लीज़ ऑपरेशन वगैरह कुछ ना हो, ऐसे ही पापा ठीक हो जाए। तो ये हमेशा प्रे करती रहती थी और लगातार प्रे करती रहती थी बाबा से। और करती करती मतलब हर दिन का यही बाबा से मंदिर जाके बोलना। तो बाबा ने फिर विश्वास की लाज रखी, जैसा कि वो हमेशा रखते हैं। तो साईं हमारे लिए कुछ भी कर जाते हैं।
तो ये वो 2020 की बात थी और दिसंबर 2020 की, उस समय ऐसा ऑपरेशन के लिए बोला गया था और आज 2023 चल रहा है। बिना ऑपरेशन के ही इनके फादर बाबा की असीम अत्यंत कृपा के साथ स्वस्थ हैं, केवल दवाइयों पर ही चल रहे हैं, ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। तो ये थी इनकी साईं की विशेष कृपा। बाबा ऐसी ही कृपा सब पर बनाते हैं। हाँ, शुरू में थोड़ा सा बाबा के फोल्ड पे जाने के बाद थोड़ा सा हमारे कर्मों का जो भोग होता है, बाबा उसको काटने के लिए इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। कुछ प्रॉब्लम जो धीरे धीरे चल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आकर के थोड़ा फास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग का पीरियड मतलब तेज हो जाता है, क्योंकि कितने जन्म में हमने क्या क्या किए हैं वो हम खुद भी नहीं जानते। तो बाबा बस उसे काटते हैं थोड़ा सा रुला कर, फिर बाकी ज़िंदगी बस खुशियाँ ही देते हैं हमारे साईं। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehaihamsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।